दुख। यशपाल। परिचय। जन्म 1903 फिरोजपुर पंजाब। मृत्यु 1976। परिचय। यशपाल जी ने अपने लेखक की शुरुआत कहानियों से की। बाद में प्रमुख विधा के रूप में उपन्यास लेखन को अपनाया। आपकी रचनाओं में समाज के शोषित, उत्पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति गहरी आत्मीयता दिखाई देती है। आपकी रचनाएं धार्मिक आडंबर और समाज की झूठी नैतिकताओं पर करारी चोट करती हैं। प्रमुख कृतियां पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल कहानी संग्रह, दिव्या, झूठा सच झूठा सच, मनुष्य के रूप, देशद्रोही उपन्यास, चक्कर क्लब व्यंग्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी। मनुष्य अपने जीवन में आए दुखों को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन उससे भी अधिक दुखी जन समाज में निरुपाय जीते रहते हैं। इन्हें देखकर वह अपना दुख भूलकर अपने आप को सुखी मानता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दूसरों के दुख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमदर्दी दिखाई है। आपका मानना है कि दूसरों के सुख में सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना भी मानव धर्म है। छोटी बात को समस्या मानकर रोते रहना उचित नहीं है। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही मां के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी, आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई भाई की साइकिल ली। गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों को निगाहों से छिपाता हुआ उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता? उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। विचार आया, यदि ठंड लग जाने से ही वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बटाने आए? एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे, उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे।
सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा की एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहां कोई आने जाने वाला नहीं है, यह खोमचे वाला कैसे बैठा है? खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं में बिल्कुल सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। उसकी थाली में खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने सोचा इस ठंडी में हम ही दो व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। एक क्षण चुप रह दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं हो लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप से इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, मां बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा मां को देगा? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकालकर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने को इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी? यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब में से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी ना होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा कर आगे 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 चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी मर गए हैं। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपए महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपए में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी तरह मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की
कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की एक ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई, जैसे कि श्राद्ध में दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से एक दो मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती से शरीर लपेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबूजी को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़े हैं। घबरा कर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया ले दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपए लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे सरक गया। स्त्री के मुरझाए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी धोती की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी ले उसने हाथ धो लिए और एक मैले अंगोछे से लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला उसे खाने को दे दी। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा, फिर रूखी रोटी? माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐंठ गया। सुबह भी रूखी रोटी, रोज रोज रूखी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे रुपया दे गए हैं, शाबाश। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगोछे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, अब मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपने के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से ओठ दबाकर वह पीछे हट गया। मकान पर आकर वह बैठा ही था कि नौकर ने आ दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं है। उसी समय उसे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है? नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना नहीं चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूं। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। झोपड़ी के दृश्य आंखों के सामने नाच उठे। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा, यहां से लेकर व्याकुलता कुछ कम हुई। शब्दार्थ, आंतरिकता, अंदरूनीपन, स्वाभाविकता। अनुरक्त, आसक्त, प्रेमयुक्त। क्षोभ, क्रोध। वितृष्णा, तृष्णा का अभाव, अरुचि, घृणा। ग्लानि, दुख, अफसोस। यातना, दुख। विघ्न, बाधा, रुकावट, अड़चन। इजाजत, अनुमति। व्याकुलता, घबराहट। सही घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए।
उत्तर, दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। कारण लिखिए, मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है तो मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वितृष्णा और ग्लानि में स्वयं यातना बन जाता है। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। हमारा समाज मूलतः सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का शिकार है। स्पष्ट कीजिए। हमारे समाज में सामाजिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की विषमताएं विद्यमान हैं। यहाँ पर लोगों को ऊंची तथा नीची जातियों में विभक्त किया जाता है। हमारे समाज में आज भी बहुत सारी रूढ़ियां विद्यमान हैं। लोग एक दूसरे के साथ साथ उठना बैठना तथा खाना पीना पसंद नहीं करते। हमारे समाज में आर्थिक विषमता बहुत अधिक विद्यमान है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वे इतना पैसा कहाँ खर्च करें। इसी समाज में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए भी पैसे नहीं होते। उन बेचारों को भूखा ही सोना पड़ता है। अधिकांश लोगों के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रगति का समान अवसर मिलना चाहिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। विचार आया, यदि ठंड लग जाने से यहाँ से लेकर एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। शब्दार्थ: व्यथा, दुख, सांत्वना, ढाढ़स, अंदाजा, अनुमान, दीर्घ, लंबी, प्रतिकार, विरोध, शैथिल्य, शिथिलता, निष्काम, कामनारहित, निर्विकार, विकार रहित, अद्भुत, आश्चर्यजनक, नमूने, उदाहरण। संजाल पूर्ण कीजिए। पतंगे की विशेषताएं। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई किसी से टकराता नहीं था। कोई दाएं कोई बाएं कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काट रहे थे। दिलीप के अनुसार मृत्यु उनके साथ यह करके चली जाएगी। मृत्यु एक दिन दबे पांव आएगी। वह रोग के कारण तथा हृदय की व्यथा को ले जाएगी। सिर पर सांत्वना का हाथ फेरेगी, उसे शांत कर चली जाएगी। दिलीप कारण लिखिए। दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा। दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा क्योंकि उसके शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी थी। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है। धन अर्जित कर मनुष्य स्वयं के लिए सुख के साधन जुटाता है। धन की पूजा करना तो नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है। अपने भाई बहनों और मानसिक सुख और कल्याण देने वालों को दुख देकर मारकर भौतिक सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जग के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के जग के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य की पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ईश्वर की सेवा करने से अच्छा है कि मनुष्य मनुष्य की सेवा करें। ईश्वर की सेवा अपने आप हो जाएगी। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बचपन में गली मोहल्ले से लड़कों, यहाँ से लेकर माँ बिगड़ेगी यहाँ तक। शब्दार्थ: कातरता, व्याकुलता, घबराहट, लांघना, पार करना, प्रफुल्लता, प्रसन्नता। कृति पूर्ण कीजिए। खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। ढिबरी, चतुरता, खोमचे के थाल, तराजू। उसने
अक्सर खोमचे वालों से सौदा खरीद कर खाया था। उचित जोड़ियां मिलाइए। खोमचे वाला सौदा, मुरादाबादी थाली, सड़क सुनसान, मिट्टी का तेल ढिबरी। भारतवर्ष को अपने ऋषियों द्वारा बताए गए त्याग और अध्यात्म के पथ पर चलना चाहिए या भौतिकवाद के पथ पर, इस विषय पर आप अपनी राय लिखिए। भारत के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं। कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिन पर चलकर वह अन्य देशों की तरह उद्योग धंधे व्यापार आदि में अच्छी प्रगति कर सकता है, एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक तंत्र बन सकता है, प्रचुर सैनिक बल इकट्ठा कर सकता है, सफल कूटनीति के द्वारा अपने वर्तमान लाभों को सुरक्षित रखकर अधिक फैल सकता है और धरती के बड़े भाग पर छा सकता है। परंतु महान दिखने वालों इस प्रगति में वह अपने स्वधर्म को, अपनी आत्मा को खो बैठेगा। यदि ऐसा हो जाए तो प्राचीन भारत और उसकी आत्मा बिल्कुल गायब हो जाएगी और जहां इतने देश हैं वहां एक और बढ़ जाएगा, किंतु न तो यह भारत के लिए और न संसार के लिए श्रेयस्कर होगा। आज जबकि संसार अधिकाधिक मात्रा में आध्यात्मिक सहायता और रक्षक ज्योति के लिए भारत की ओर ताक रहा है, ऐसी घड़ी में यदि भारत अपने आध्यात्मिक दायित्व को खो दे तो यह सबसे अधिक दुखद बात होगी। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इस उत्तर से दिलीप द्रवित यहां से लेकर किसी तरह मार्ग दिखाई दे रहा था। शब्दार्थ: द्रवित करुणार्द्र, सिहरना कांपना, सुनसान निर्जन, कौतूहल जिज्ञासा। कारण लिखिए। दिलीप खोमचे वाले के साथ उसके घर गया क्योंकि वह खोमचे वाले लड़के का घर देखना चाहता था। बाबू ने खोमचे वाले की माँ को काम से हटा दिया क्योंकि जगतू की माँ ने बाबू के घर का सारा काम 2 रुपए में ही करने की बात मान ली। उचित जोड़ियां मिलाइए। माँ चौका बर्तन, दिलीप द्रवित, रुपए खनखनाहट, जगतू की माँ 2 रुपए में सब काम। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। चरित्र निर्माण ही जीवन में सफलता की कुंजी है, इस विषय पर आप अपनी राय लिखिए। चरित्र निर्माण ही जीवन में सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य चरित्र की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है। चरित्र से व्यक्ति में एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो उसे जीवन में संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। वह जहां कहां भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। वह सहस्रों तथा लाखों के बीच में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। चरित्रवान व्यक्ति को देखकर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। चरित्रवान व्यक्तियों के व्यक्तित्व सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता होती है। इस प्रकार मेरा विचार है कि मनुष्य का, समाज का तथा राष्ट्र का चरित्र ही उनकी सफलता की कुंजी है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की, यहां से लेकर देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। शब्दार्थ: संकरी तंग, जो अधिक चौड़ा न हो, मैले गंदे, क्षीणकाय दुर्बल, विस्मय आश्चर्य, उत्साह जोश, अभिप्राय मतलब। खोमचे वाले के घर की स्थिति: आदमी के कद की ऊंचाई वाली कोठरी, धुआं उगलती ढिबरी, एक छोटी चारपाई, चारपाई के पाए से लटकते 1-2 गंदे कपड़े। उचित जोड़ियां मिलाइए। धुंधला लाल प्रकाश, चारपाई श्राद्ध। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। रुपया हाथ में ले माँ ने बच्चे से पूछा, रहने दो, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। माँ ने पुचकार कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। मानवता जीवन का मूलाधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मानवता, सचरित्रता मनुष्य को देवत की कोटि में ले जाती है। सत्यवादिता, परोपकार, सौहार्द, बंधुत्व, संतोष तथा अहिंसा जैसे गुण नैतिकता के आधार होते हैं।
जिस व्यक्ति में ये आधारभूत गुण होंगे वह व्यक्ति परहित परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों से मुक्त हो मानवता की दृष्टि से निश्चय ही उच्च होगा। भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां व्यक्तियों ने अपने कार्यों के आधार पर देश का यश और गौरव बढ़ाया है। किसी भी राष्ट्र या समाज की उच्चता की कसौटी वहां के नागरिकों के आदर्श एवं मूल्य होते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी परंपराओं, आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार चलते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाएं। मानवता मनुष्य के जीवन का मूलाधार है। मानवता विहीन जीवन के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सुबह मैं तुझे बहुत सौदा बना दूंगी, यहां से लेकर दुख किसे कहते हैं यहां तक। शब्दार्थ: रीझना, प्रसन्न होना, अंगोछा, गीला शरीर पोंछने का कपड़ा, गमछा, अनिच्छा, बिना इच्छा के, भद्र, सभ्य, श्रेष्ठ, विनीत, विनम्र, फालतू, बेकार, विस्मित, आश्चर्यचकित। सही घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दूध ऐसी फालतू चीज है, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। कारण लिखिए। बच्चे ने अनिच्छा से रोटी माँ की ओर बढ़ाई। भूखी माँ का बेटा बचपने के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद वह घर की हालत से परिचित था, इसलिए उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाई। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। दिलीप ने जब पत्र की पहली लाइन पढ़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। झोंपड़ी के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच उठे। उसने पत्र फाड़कर फेंक दिया। गरीबी उन्नति में बाधा नहीं बनती विषय पर आप अपने विचार लिखिए। यदि मन में लगन हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो व्यक्ति की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आर्थिक अभाव के कारण गंगा नदी तैरकर पढ़ने जाते थे। गरीबी उनकी उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकी। बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा बचपन में बड़े गरीब थे। उनके पिताजी के पास उनकी पढ़ाई की फी देने के तक पैसे न थे। उनकी मदद एक डॉक्टर ने की। उसने उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। वे आगे चलकर बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। उन्होंने बाद में संसद का चुनाव लड़ा और जीते भी। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि गरीबी उन्नति में बाधा नहीं बन सकती।